तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोके मार्वल। सो आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 8 पार्ट 1। तुम इस चैप्टर में देखोगे कि वेजिटा की इज्जत कितनी ज़्यादा बढ़ती है प्लेनेट सडाला पे। और यहाँ पे हमें एक बुल्मा के दोस्त से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जिसका पति साइंटिस्ट है। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइबर होने में हमें बस 500 और चाहिए। इतना तो कर ही सकते यार तुम लोग। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 8 पार्ट 1। सो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वेजिटा ने सबको रेंज में बुलाया है फाइट करने के लिए। उसके बाद ब्रॉली पावर अप कर रहा होता है और फिर वहीं से वो चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि इस चैप्टर की शुरुआत में और भाई वेजिटा आसमान में होता है और वो एकदम ऊपर देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि काबा, केल और खलीफा ये तीनों की तीनों ज़मीन पे पड़े होते हैं। और फिर ब्रॉली का रिएक्शन भाई मस्त होता है, वो एकदम खड़ा होता है। देखकर यहाँ लग रहा है कि ब्रॉली और वेजिटा को छोड़ के बाकी सबकी हालत यहाँ पे ख़राब है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केल यहाँ पे खड़ी हो रही होती है धीरे धीरे, और वो कहती है कि ब्रॉली इस बात में तो कोई शक नहीं कि तुम्हारे पोटेंशियल भी केल जितनी है। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं और फिर भाई यहाँ पे वेजिटा के चेहरे पे एकदम मस्त स्माइल होती है। वो कहता है कि ब्रॉली एकदम अलग ही लेवल पे पहुँच चुका है और जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी वो पावर ब्रॉली के पास है। और वो कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ हमारी पिछली फाइट से तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस बार। फिर वेजिटा कहता है कि केल तुमने भी लास्ट नाइट मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ब्रॉली के लिए एक अच्छी टीचर बनोगी। और फिर भाई वेजिटा एकदम सीरियस मोड में आके खलीफा से कहता है कि खलीफा तुमने इस रात जो न्यू फॉर्म अचीव किया है उसे तुम्हें और काम करना पड़ेगा ताकि तुम उस फॉर्म को आसानी से अटेन कर पाओ और तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है। और फिर भाई यहाँ पे खलीफा का रिएक्शन देखो, वो उससे कहती है कि हाँ तुम्हारी ज़बान कट जाएगी ना मेरी तारीफ़ करने के लिए। इसका मतलब है कि भाई वो कभी उसकी तारीफ़ करता ही नहीं ना, इसके लिए वो कहती है कि तुम मेरी तारीफ़ कभी नहीं करते। और फिर भाई ये बात सुनकर वेजिटा का मुंह देखो यहाँ पे तुम, वो कहता है कि ऐसा कभी मत सोचना। तो भाई ये सब सुन के खलीफा थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो कहती है कि ठीक है अब हमें वापस भी चलना है। और फिर काबा समेत सभी सैयन्स वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि एक सैयन ने एक नई पावर अचीव की है। और फिर काबा कहता है कि एडमिरल्स आपने इतनी जल्दी ट्रेनिंग क्यों शुरू कर दी। और एडमिरल्स कहते हैं कि हम सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि कल रात कोई घर जाना ही नहीं चाहता था, तो फिर हमने पूरी रात ट्रेनिंग की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस सैयन ने न्यू पावर अटेन की थी वो वही सैयन होता है जिसने वेजिटा के साथ ट्रेनिंग की थी लास्ट डे और जिसे वेजिटा लेक्चर दे रहा था। और फिर वेजिटा उसे देखकर कहता है कि तो तुमने फाइनली अंडरस्टैंड कर ही लिया। और फिर वो सैयन उससे कहता है कि थैंक्स मिस्टर वेजिटा, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ कर पा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, और भी सैयन्स है। और भाई ये बात सुन के वेजिटा एकदम हैरान हो जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे सैयन्स आए होते हैं जो कि सिर्फ वेजिटा से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। फिर वो सैयन कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त और दोस्त के दोस्त हैं, और जब मैंने उन्हें अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया तो वो भी आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आ गए और वो भी आपका टेस्ट लेना चाहते हैं ट्रेनिंग का। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बुढ़ा सैयन भी होता है। वो कहता है कि नाइस टू मीट यू वेजिटा, मैं एक डीन हूँ जो कि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। और वो कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट इसी वजह से आया कि मैंने सुना था कि यहाँ पे एक सैयन है जो सैयन्स को ट्रेनिंग दे रहा है, जैसा कि पुराने ज़माने में क्या किया करते थे सब लोग। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि एज फॉर मी, मैं एक फॉर्मर सोल्जर रह चुका हूँ। और वो कहता है कि यहाँ की ट्रेनिंग की खबर मेरे कानों तक पहुँच गई तो मैंने सोचा ये वक्त आ गया है कि मैं अपने काम पर वापस लग जाऊँ। और फिर वेजिटा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को पता है ना, अगर तुम ये रास्ता चूज़ करते हो तो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है और तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। और फिर उसमें से एक सैयन कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। और फिर वो बुजुर्ग सैयन फिर से कहता है कि अगर हमें मरना ही है तो हम लड़ते लड़ते मरेंगे। और फिर वेजिटा ये सब सुन के कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मज़ा आएगा। फिर वेजिटा एकदम खुश हो जाता है और वो अपने मन में ही बोलता है कि कैकरॉट शायद एक उम्मीद जग गई है जिससे हम ये वॉर जीत सकते हैं। फिर हम तीनों एडमिरल्स को देखते हैं जो कि वेजिटा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं और वो समझ गए होते हैं कि वेजिटा कैसा है। फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक घर
जहाँ पे बुल्मा और एक फीमेल सयन बैठी होती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बुल्मा कहती है कि मैंने तुम्हें जाने ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मैंने तुम्हें अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया है, तुम भी तो कुछ बताओ। और फिर वो कहती है कि तुम्हें बहुत सब कुछ तो पता है, मेरा एक लड़का है जो कि तुम्हारे बेटे ट्रंक्स की एज का है, यानी कि प्रेजेंट ट्रंक्स की एज का। और फिर ये वो सब कह के वो हंसने लगती है और बुल्मा भी कहती है कि हाँ, ये विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल है कि मेरा बेटा फ्यूचर से आया था, बट वो कहती है कि नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करती हूँ। और फिर बुल्मा कहती है कि मुझे बताओ रैपिनी, भाई सयन का नाम रैपिनी है, वाह। फिर बुल्मा कहती है कि उससे क्या तुम्हारा हस्बैंड वेजिटा के साथ ट्रेन करे, मैं तुम्हें एक हफ्ते से जानती हूँ, बट मैंने तुम्हें कभी हस्बैंड के साथ नहीं देखा। तो फिर रैपिनी ये सुन के हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड और वो भी फाइट, हाँ मुझे देखकर अच्छा लगेगा। ये बात सुन के बुल्मा को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि एक सयन फाइट नहीं करेगा तो क्या करेगा, और मैं पहली बार सुन रही हूँ कोई सयन फाइट नहीं करता। और रपीना इस बात पे कहती कि वही तो, मेरा हस्बैंड एक सयन नहीं है, वो एक टफल है। और बुल्मा ये सुन के कहती है कि टफल वो तुम्हारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि भाई यूनिवर्स 7 में जो टफल्स थे उनको तो भाई साइंस ने ख़त्म कर दिया था। रपीनी कहती है कि ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे 2 सेंचुरीज से रह रहे हैं और तुम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी देखती हो वो उन्हीं की देन है, और तुम जितने भी गार्ड्स किंग के आजू बाजू में देखती हो वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। टफल्स अपना ज़्यादातर समय लेबोरेटरीज में बिताते हैं जो कि हमारे कैपिटल के नॉर्थ साइड में है। वो लोग पूरी दिन और पूरा रात वहीं पे रहते हैं ताकि वो हमारी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने में कोई कमी ना छोड़े। और यहाँ पे बुल्मा कहती है कि तुम्हारा बेटा भी मेरे बेटे की तरह एक 50% सयन है, और ये हमारे में एक कॉमन पॉइंट है। फिर यहाँ पे रपीनी कहती है कि मेरा बेटा एक पूरी तरीके से सयन नहीं है, उसके अंदर उसकी फादर की क्रिएटिविटी और हमारे लोगों की ताकत है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और फिर बुल्मा कहती है कि वेल, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे बेटे और हस्बैंड से मिल पाऊंगी। और रपीनी कहती है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, मैं उन्हें तुमसे ज़रूर मिलवाऊंगी। और फिर बुल्मा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे ट्रफल्स की लेबोरेटरी जाके देख सकती हूँ। रपीनी कहती है कि वैसे तो वहाँ पे जाना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हारे पास परमिट होगा तभी भी नहीं जा सकती, बट तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, मैं एक महान वुमन हूँ जिसका कि एक महान हस्बैंड है और वो कल रात घर पर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो हमें अपने साथ लेबोरेटरी में लेके चले। ऑफकोर्स मुझे उन्हें थोड़ा मनाना पड़ेगा। बट बुल्मा यहाँ पे एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या तुम्हारा मतलब है मैं सच में कल वहाँ जा सकती हूँ। पीनी कहती है कि हाँ। फिर भाई यहाँ पे बुल्मा अपने हाथ फैला के कहती है कि आओ मेरे गले लग जाओ, और वो कहती है कि अब टाइम आ गया है कि मैं सडाले की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दूँ। और फिर रपीनी कहते हैं कि बट बुल्मा एक बात याद रखना, तुम जो टेक्नोलॉजी देखने जा रही हो वो यूनिवर्स 6 की टेक्नोलॉजी की एकदम पीक है। फिर उसके बाद हमें 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाती है जो कि टफल्स की लेबोरेटरी होती है। सो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट होता है एंड। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।